हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल चैनल पर। चलिए आज हम जानेंगे इंडिया में तेज़ी से फैल रहे लेप्रोसी डिसीज़ के बारे में। चलिए जानते हैं। व्हाट इज़ लेप्रोसी? लेप्रोसी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम के बैक्टीरिया से होती है। यह एंशियंट टाइम से फैल रही है बहुत तेज़ी से, और आज तक इसे कंट्रोल नहीं किया जा सका है। यहाँ तक कि इसके सिम्टम दिखने में भी 5 साल तक लग जाते हैं। और फैक्ट की बात तो यह है कि इंडिया इस डिसीज़ में टॉप कर रही है। दोस्तों, लेप्रोसी डज नॉट स्प्रेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू अनबॉर्न चिल्ड्रन। चलिए अब हम जानते हैं सिम्टम्स के बारे में। रेड स्किन पैचेस विथ रिड्यूस्ड सेंसेशन, नंबनेस, हाथों और पैरों में कमजोरी या फिर अल्सर, ड्राई स्किन हो जाना या फिर आईब्रोज का गायब हो जाना, ये सभी लेप्रोसी के सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, लेप्रोसी को हैंसन डिसीज़ भी कहते हैं। इसका नाम गेरहार्ड आर्मर हैंसन के नाम पर पड़ा है। इन्होंने ही इस डिसीज़ का डिस्कवर किया था। चलिए अब हम आगे जानेंगे कॉजेज़ ऑफ लेप्रोसी। दोस्तों, लेप्रोसी इज़ ए कॉन्टेजियस एंड क्रॉनिक डिसीज़, यानी यह एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है और एक लंबे समय तक की यह एक डिसीज़ है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे नाम के बैक्टीरिया से होती है। इस बीमारी से 95% तक लोग बच जाते हैं, यानी कांटेक्ट में आने के बाद भी इस डिसीज़ को डेवलप नहीं करते। इस डिसीज़ में उन्हीं के लिए खतरा होता है जो कि दूसरी बीमारियों से भी सफ़र कर रहे हैं। इसमें हार्ट डिसीज़ हो सकता है, कैंसर हो सकता है, एक्सेट्रा। लेप्रोसी 2 तरह की होती है, एक होती है पॉसी बैसिलरी और दूसरी होती है मल्टी बैसिलरी। पॉसी बैसिलरी में स्किन पैचेस जो आते हैं शरीर पर, वह बहुत कम होते हैं, और मल्टी बैसिलरी में बहुत ज़्यादा स्किन पैचेस आते हैं जो कि एक खतरनाक हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द ट्रीटमेंट। दोस्तों, लेप्रोसी इज़ क्यूरेबल विथ मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसमें मिक्सचर ऑफ मैनी मेडिसिनल ड्रग्स आर गिवन टू द पेशेंट। डेप्सोन, रिफाम्पिसिन, क्लोराफिजमीन जैसी मेडिसिन्स को 6 महीने तक के लिए पॉसी बैसिलरी लेप्रोसी में दिया जाता है, और यही मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी में 12 महीने हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे लेप्रोसी इन इंडिया के बारे में, यानी हम जानेंगे कि लेप्रोसी का क्या हाल है इंडिया में। चलिए जानते हैं। दोस्तों, 1898 में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लेप्रोसी एक्ट 1898 लाया, जिससे कि लोगों को सेपरेट किया जा सके, यानी जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको कॉमन पीपल से सेग्रीगेट किया जा सके ताकि दे कांट रिप्रोड्यूस फर्दर ऑन। इस एक्ट को 1983 में रिपील कर दिया गया आफ्टर वी केम टू नो अबाउट मल्टी ड्रग थेरेपी। इसके बाद इंडिया ने नेशनल लेप्रोसी प्रिवेंशन प्रोग्राम के तहत हमने सर्विलेंस टू प्रिवेंशन मेथड को अपनाया, यानी 1983 से पहले हम लेप्रोसी पेशेंट को सेपरेट करते थे, उनको सर्विलेंस पर रखते थे, बट नाउ वी मूव टुवर्ड्स प्रिवेंशन। बट द बैड न्यूज़ इज़ दैट स्टिल टुडे India accounts for 58.8% of the total leprosy patients in the world. Even in 2005, government declared that India is leprosy free country, but it wasn't the right analysis. इसके बाद से ही ऐसी कई रिपोर्ट्स धीरे धीरे आने लगी थी कि लेप्रोसी हैज़ रीसर्फेस्ड इन इंडिया। लेप्रोसी की सेकेंड वेव इतनी डेंजरस थी कि इवन टुडे वी हैवेंट गॉट रिड ऑफ इट। दोस्तों, लेप्रोसी के रीअकरेंस के कई कारण हैं, जैसे कि रॉन्ग एनालिसिस इन 2005 बाय गवर्नमेंट, या फिर नो वॉलंटरी रिपोर्टिंग बाय द पेशेंट्स, and also one of the reason could be that leprosy is still seen as a social stigma in the society. Friends, the need of the hour is that we should look into this
very cautiously. Friends, now moving on to the trends. आप देख सकते हैं कि 2014 से लेके 2018 तक इंडिया के केसेस इन सभी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा रहे हैं। लेकिन हाँ, राहत की बात यह है कि 2014 के केसेस को अगर देखें और 2018 के केसेस को देखें तो हमारे केसेस धीरे धीरे कम हुए हैं, लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट इनफ। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे लीपर कॉलोनी के बारे में। दोस्तों, लीपर कॉलोनी पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें इटली के फॉरेन मिनिस्टर ने वार्न किया था कि वी वॉन्ट बी ट्रीटेड लाइक अ लीपर कॉलोनी। यह एक तरीके का इंडिकेशंस था कि आप इटली को अलग थलग नहीं कर सकते। अगर आपको इस वीडियो के बारे में जानना है तो आप देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे लीपर कॉलोनी। दोस्तों, लीपर कॉलोनी क्या होती थी कि इसमें वी सेपरेट पीपल हु आर अफेक्टेड बाय लेप्रोसी बाय प्लेसिंग देम इन लीपर कॉलोनीज विच आर स्टिल अकर्स इन सम एरियाज ऑफ इंडिया, चाइना एंड अफ्रीका। और दोस्तों, बहुत सारी कॉलोनीज़ आज तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन स्टिल आज भी लेप्रोसी के लीपर कॉलोनीज़ आज भी हमें मिल जाते हैं, विच इज़ वेरी बैड दैट इवन टुडे वी सेपरेट पीपल। दोस्तों, हर साल वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है द लास्ट संडे ऑफ द फर्स्ट मंथ जनवरी, और इंडिया में भी नेशनल लेप्रोसी डे मनाया जाता है हर साल 30 जनवरी पर। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी है जो कंटेजियस है, लेकिन धीरे धीरे यह ख़त्म हो रही है। तो शायद से लीपर कॉलोनीज़ अब कम होने लगी हैं, लेकिन फिर भी लीपर कॉलोनी का होना हमारी सोसाइटी के लिए बेहद दुख की बात है। दोस्तों, एक फैक्ट की बात यह भी है कि यह माना जाता है कि हेनरी 4 ऑफ इंग्लैंड, किंग हेनरी 4 जो थे, उनको लेप्रोसी थी। दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, हम आपके लिए इतनी अच्छी वीडियोज़ लाते हैं, इसे प्लीज़ आप अपने दोस्तों को, एक सबसे बेस्ट फ्रेंड को आप शेयर कीजिए और उससे कहिए कि इसे पूरा देखे और लाइक करे और कमेंट किए। थैंक यू दोस्तों।